और किसी ने कुछ मिस भी की, लेकिन फिर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ आपने सीखा है ना सिर्फ आप अपने लिए, अपने घरानों के लिए और दूसरों के लिए भी ठहरेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे खुदा की हुजूर में और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके सारे फजल, उसकी मोहब्बत, बुजुर्गी, उसके जलाल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम भी हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर सुमेरी डायरेक्टली फिनलैंड से अभी जस्ट लैंड हुई है और विद इन हाफ एन आवर वो भी अपने घर पहुंची हैं एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर हर डेलीकेशन that they are ज़मीन के खालिक व मालिक मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरी सारी कुदरत, तेरे सारे प्यार और तेरी सारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं और आज इस शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। इस सारे वेदर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, सारी इंतज़ामिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर खुदा सारे टाइम को खुदा अपना दिया खुदा और सारी चीज़ों को सेटल किया खुदा। मैं खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, शुरू से लेकर खुदा आखिर तक हमारी हिफाजत को निगहबानी करना खुदा। जितनी देर हम तेरी हजूरी में, तेरी परस्तिश में रहें खुदा, इतना आसमान हम पर खुला रहे खुदा। और खुदावंद आज शाम खुदा अपने खादिम को खुदा हम सब की बरकत के लिए खुदा लायक तौर से इस्तेमाल करना खुदा। जो कलाम की बरकत खुदा जो तूने अपने बंदा को हम सब के लिए बख्शी है खुदा, मैं खुदा हम उससे फैज़याब हों खुदा और लायक तौर से सीखने और समझने वाले बन सकें खुदा। हमें छूना और बरकत देना। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदा की परस्तिश में उसके जलाल में कोर्स गाएंगे और इसी कोर्स के दौरान हम अपने आप को, अपने दिलों को, अपने सोचों ख्यालों को खुदावंद के ताबे करेंगे और हम खुदावंद की इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उसके इस फजल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Yeshua,
मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, ला 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 ला, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां, अपनी शहज़ोरियां। आज अपना सर झूले हर जिंदगी, मिलकर गाएंगे हम सब। पानी पानी पाक खुदा रुआ 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 रुआ। आमीन। Praise the Lord. अपने कलाम से भर दे तू मुझको, ऐ रूहे पाक खुदा। अपने कलाम से भर दे तू मुझको, ऐ रूहे पाक खुदा, ऐ रूहे पाक खुदा। हालेलुया। Can we all hear me? क्या आप सब हमें सुन सकते हैं? Okay, give me a wave if you can hear me. अपने हाथों को हिला के दिखाएं अगर आप हमें सुन सकते हैं तो। Hallelujah. Welcome everybody. हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। Welcome to JC Rains Bible School International. हम आपको JC Rains बाइबल स्कूल में खुशामदीद कहते हैं। Amen. God is so good. खुदा आमीन। खुदा जो है बहुत ही वफादार है और खुदा जो है बहुत ही ईमानदार है, वफादार है आप लोगों के साथ। आमीन। Amen. Hallelujah. God put something in our hearts. खुदा ने हमारे दिलों में कुछ डाला है And that something was to launch JC Rains Bible School.
और जो खुदा ने हमारे दिल में डाला है उसके मुताबिक हमने जेसी रेंज बाइबल स्कूल को लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। And Pastor Lionel told me पास्टर लायनल ने हमें बताया our obedience हमारी जो वफादारी है will cause others to be obedient. हमारी वफादारी की वसीला से आप सब भी खुदावन के हजूर में वफादार ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया, Hallelujah. आमीन। And have a look around you now. आए हम अपने एक दूसरे की तरफ देखें, Look at one another. आए एक दूसरे की तरफ देखें। You have answered the call. और आप अपने गिरदोनुमा में देखेंगे आपके साथ जो बहन भाई आपके बैठे हैं, वो उस वफादारी का, उस ईमानदारी का नतीजा है जो आज इस शाम आप खुदा के हुजूरी में बैठे हैं। Amen. Amen. And your obedience और इसी तरह से आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी के वसीला से will cause others to be obedient. और आपकी वफादारी के वसीला से आपके दूसरे बहन भाई, आपके गिरदनुआ के लोग भी वफादार और ईमानदार ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, जोरदार तालियां। The destinies are happening. और जो हमारी मंजिल है वो नजदीक है, And these destinies is what God already chose for each one of us. और हमारी मंजिल है, हमारी जो खुदा ने हमारे लिए जो रास्ता रखा है वो खुदा ने हमारे लिए पहले से ही चुन रखा है। So I am very humbled और मैं खुदा के हुजूर में उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ as the founder and president of J.C. Brains Bible School जेसी रेंज बाइबल स्कूल के फाउंडर और चेयरमैन होने के नाते से that God chose to trust me with this vision. और खुदा ने मुझे चुना और खुदा ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर ये विजन, ये रोया जो जेसी रेंज बाइबल स्कूल की थी वो मुझ पर आया की। आमीन। Amen. God said, खुदा ने कहा, make disciples of the nations. खुदा ने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। That includes all the nations of the world. और उस पैगाम के अंदर हर वो कबीला, पूरी जमीन जो बसता है। So you are the first fruits. और आप जो हो इस कॉल का, इस कलाम का पहला फल है। So we rejoice that God is so faithful. हम खुदा के में शादमान हैं कि खुदा जो है वो बहुत ही वफादार खुदा है। आमीन। As His children step out in faith, और जब उसके बेटे बेटियां उसमें रहते हुए ईमान का कदम उठाते हैं, demonstrating a love to Him by our obedience to the call, और जब हम अपने ईमानदारी के उस स्टेप से जो कदम हम बढ़ाते हैं और अपने खुदा को उस ईमानदारी के वसीला से खुदा को जलाल देते हैं, together मिलकर, सब मिलकर, with God, खुदा के साथ मिलकर, we will do great exploits. और फिर हम जब खुदा के साथ मिल जाते हैं, खुदा के रूप के साथ मिल जाते हैं, तो हम एक बड़ा तहलका मचा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। Amen. I'm going to read a portion of scripture, very small portion, from 2 Timothy chapter 1. आए हम खुदा के कलाम में से कुछ हवाला देखेंगे। दूसरा तिमोथी, Oh, sorry, 2 Timothy chapter 2 verse 1. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। और मैं चाहूंगा बहन शाजिया के से कि वो खुदा के हुजूर में बुलंद आवाज के साथ जरा पढ़ दें। खड़े हो। And this is Apostle Paul. और ये जो है पॉल है, पौलुस रसूल है। Timothy, my dear son. जी बहन शाजिया। Ma'am, we are going to read in Urdu first and then you can read in English. दूसरा बाब पहले। Get it right though, 2 Timothy 2 verse 1. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन
और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और समझाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। Let us read this in the Passion Translation in English. आइए हम खुदा के कलाम को इंग्लिश की पैशन ट्रांसलेशन Listen carefully. और से सुन। Timothy, my dear son, live your life empowered by God's free-flowing grace, which is your true strength, found in the anointing of Jesus and your union with Him. And all that you've learned from me, confirmed by the integrity of my life, deposit into faithful leaders who are competent to teach congregations the same revelations. आमीन। Verse 3. तीसरी आयत, Overcome every form of evil as a victorious soldier of Jesus, the anointed one. Hallelujah. For every soldier called to active duty must divorce himself from the distractions of this world, so that he may fully satisfy the one who chose him. Hallelujah. हालेलुया। आमीन। आमीन। Hallelujah. God has chosen you for such a time as this. खुदा ने आपको इसी वक्त के लिए चुना है। आमीन। Amen. So I want to leave this with you. Demonstrate your love to God मैं आपको इस बात को देना चाहती हूँ walking in obedience. कि अपने प्यार को खुदा की तरफ माहिल करें। खुदा को बताएं कि आप खुदा से कितना प्यार करते हैं अपनी वफादारी के वसीला से। आमीन। Amen. Now I would like to introduce the Dean of JC Ranks Bible School. अब मैं आपको जेसी रेंज बाइबल स्कूल के जो डीन हैं उनका तारुफ करवाऊंगी, And that is Pastor Lionel Duval. और ये जो है ये पास्टर लाइनर डुवेल। आइए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के साथ को वेलकम करेंगे। Well, thank you very much. मैं खुदा के हज़ूर में आप सबको शुक्रगुजार हूँ आपका। It's great to be able to use modern technology और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इस सारे इंटरनेट और सारे डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं to preach the gospel to all the nations of the world. और खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए पूरी जहान की, पूरी दुनिया की कौमों तक। Congratulations to everybody who is graduating today. और मैं आपको आपकी सारी बातों को मुबारकबाद देता हूँ आपको, जो आज सब जो स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं, जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया। This is part of your journey with the Lord. और ये जो है वो आपके उस सफ़र का हिस्सा है जो आप खुदा के साथ गुजारते हैं ज़मीन पर। And He has great plans and purposes for each one of you. और खुदा के पास आपके हर एक शख्स के लिए कुछ पर्पसेस हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ मकसद है खुदा के पास आपके लिए। I'd just like to share two principles with you today. मैं आपके साथ दो बातें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको सिखाना चाहूँगा। These are life-changing principles. और ये जो दो बातें हैं, ये जो हैं आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ये जो दो बातें हैं, आप अगर इसको अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। आमीन। The first one जो पहली बात है, is that we're accepted. और वो जो है वो पहली बात जो आपको कबूल करनी है, Acceptance.
आपको कबूल करना है। जो पहली बात जो है, Wouldn't it be great और क्या ही जबरदस्त बात है to know the fact कि बहुत ही जबरदस्त बात है कि आप हकीकत को जानने वाले हो, that God accepted us? कि हकीकत की बात यह है कि खुदा ने हमें अपनाया है, खुदा ने हमें कबूल किया है। आमीन। Acceptance means the fact of being received. अपनाना का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि कुछ रिसीव किया है, कुछ हासिल किया गया है। Welcomed as adequate. किसी खानदान में किसी नई मखलूक का हिस्सा बनना है, Approval. किसी चीज का आपको इख्तियार दिया गया है, Recognition. आपकी पहचान आपको नहीं मिल गई हो, Gaining the green light. और आपको कुछ एक नया सिम्त मिल गई हो। I don't know if you have traffic lights for the cars. और आप देखते हैं जब रास्ते में जा रहे हो तो कुछ ट्रैफिक लाइट्स आप देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, There's red, एक लाल होती है, येलो होती है। amber, get ready to go. जो येलो जो होती है वो क्या है, ब्लिंक करती है और फिर हम ऐसे कहते हैं हम रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। And green, go. और ग्रीन का मतलब होता है कि मूव करें, चलें। It's great when you're driving और बहुत जरूरी है कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हों तो हम बड़े ही ध्यान से ड्राइविंग करें। and you get the green light. और जब आप ग्रीन लाइट को देखें, Now God gives you the green light और खुदा ने आपको हरी बत्ती दिखाई है, to come into His kingdom. खुदा ने उस ग्रीन लाइट की वसीला से आपको अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाया है। आमीन। If you ever study for an exam, और जब आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अपने इम्तिहानात के लिए, you might get a bit nervous before. और फिर आप कभी परेशान होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा रहे होते हैं, पता नहीं की होएगा, मैं तो तैयारी भी की है, अच्छी खर्ची भी लाई है, पता नहीं की होएगा। Then you're a bit nervous, knowing, waiting for the result. और फिर आप रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और अपने रिजल्ट को के लिए बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। Then you get the result. और फिर जब आप रिजल्ट हासिल करते हैं, अपना नतीजा आपको मिलता है, Are you going to pass or fail? और फिर आप देखते हैं कि आप पास कर गए हैं एग्जाम को या फेल कर गए हैं। Is God going to accept you or reject you? और फिर इसको आप देखते हैं कि किस तरह से अगर आपको रिजेक्ट किया है गया है या आप एक्सेप्ट किए गए। He's accepted me. और खुदा ने हमें अपनी बादशाहत में कबूल किया है। God's accepted you. खुदा ने आप सबको अपनी बादशाहत में कबूल किया है। आमीन। We get certificates. और हमें सर्टिफिकेट मिले हैं। This certificate here is for my daughter's wedding. और ये जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, ये मेरी बेटी के शादी का निकाहनामा है। It says she's entered into a covenant with another person. और इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी जो है, इस निकाहनामे का मतलब है कि मेरी बेटी जो है वो एक किसी और शख्स के साथ एक अहद में बांधी गई है। She's changed her identity. और उसकी जो पहचान है वो तब्दील हो गई है। She's taken on a new name. और उसका जो सरनेम है और जो फादर नेम है वो चेंज हो गया है। Now she belongs to another. और अब जो है वो किसी और शख्स के से ताल्लुक रखती है। And this piece of paper और ये जो पीस ऑफ पेपर है, proves it. और ये जो पीस ऑफ पेपर, ये सर्टिफिकेट है, ये इसका प्रूव है कि ये बेटी जो है मेरी जो किसी और के साथ इसका अब ताल्लुक है। No questions. कोई इससे सवाल नहीं करेगा, No doubt. किसी के जहन में कोई डाउट ही नहीं आना कि भाई जी आदमी क्यों लेन देन I'm है, married. और कोई पीछे से बातें भी नहीं करेगा। I wonder if God does love me. और यस सर, प्लीज रिपीट अगेन। But the certificate यस। says that he does. और It ये says that we are married. और इस सर्टिफिकेट की वसीला से हम ये इस बात यकीन दहानी करते हैं कि भाई जी दोनों जो ने एक बंधन में बंध चुके हैं। God's word, खुदा का जो कलाम है, the Bible, ये बाइबल मुकद्दस, is our certificate ये हमारा सर्टिफिकेट है, of approval, ये हमारा अप्रूवल है, of acceptance. और हमारी खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिले का एक नजरिया है।
You can never doubt again. और आप इस कलाम को के खिलाफ नहीं जा सकते, आप इस पर डाउट नहीं कर सकते। Because when we know the promises of God, और जब हम खुदा के वादों को देखते हैं और जानते हैं, we apply them to ourselves. और फिर हम इन वादों को अपनी जिंदगी के ऊपर And we अप्लाई get the करते हैं। green light. और जैसे कि हमने ग्रीन लाइट के ताल्लुक से सीखा, We get the certificate of acceptance. और हमने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है कि खुदा के बादशाही में हम हिस्सेदार हो गए हैं। This is a driving license. और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। It says my daughter is allowed to drive a car. और इस मेरी बेटी इस ड्राइविंग लाइसेंस के वसीला से कि मेरी बेटी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो जो है वो गाड़ी चला सकती है। If the police stop us, अगर पुलिस जो है उसको रोकेगी, are you allowed to drive that car? अगर वो पूछेंगे पुलिस ऑफिसर के पैन जी लाइसेंस है अजय? Yes, I have a driving license. जी मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस। Okay, madam, through you go. ओके मैडम जी, आप जा सकते हैं। Which country do you belong to? किस मुल्क से आपका ताल्लुक है? Prove it. इस बात की यकीन दहानी कराएं हमें। Here we go. ये हमारा पासपोर्ट, I have a British passport. और मेरे को यूके की नेशनैलिटी है। It proves that I'm a citizen of this country. और इसका मतलब ये है कि मैं यूके का ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरे पास British राइट्स citizen. और मेरे पास सारे वो इख्तियारात हैं जो ब्रिटिश सिटीजन के पास होते हैं। This किसी is की my कोशिश heavenly passport. और हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है ये हमारा पासपोर्ट है। It proves I am a citizen of the kingdom of heaven. और ये बाइबल मुकद्दस के वसीला से इस बात की यकीन दहानी है कि हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं, हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार हैं, उस बादशाही के शहरी हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। This is a South African passport. और ये साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है। It proves that people can be which is this one? This is my son's passport. और ये मेरे बेटे का पासपोर्ट है। He can have all the rights of a South African citizen. और उसके पास वो सारे इख्तियारात हैं जो साउथ अफ्रीकन सिटीजन के पास होते हैं, शहरी के पास होते हैं। And where you are, और जहाँ आप रहते हैं, you have your ID, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड है or your passport और आपके पास पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट भी है। that proves you are a citizen of Pakistan. और इसका मतलब है कि तुसी पाकिस्तानी हो। आमीन। But God is looking for his family members. लेकिन खुदा जो है वो इस बात के इंतजार में है कि वो अपने खानदान के लोगों को देखे। आमीन। Who are scattered throughout the whole earth. और वो उसकी आंखें जो है पूरी दुनिया की सैर करती हैं। We're part of his family here in the UK. और हम जो है हम यूके के अंदर हैं लेकिन हम उसके खानदान का हिस्सा हैं। आमीन। We're part of his family in Pakistan. और हम जो पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी फैमिली है, हम आपके खानदान का भी हिस्सा है। आमीन। We are one family. और एक साथ मिलकर हम एक खानदान का हिस्सा हैं। We are brothers and sisters joined together. और हम सब बहन भाई हैं खुदा यीशु मसीह में। And we have our heavenly passport, और हमारे पास जो है वो है आसमानी पासपोर्ट है, which shows us and teaches us और जिसका मतलब ये है कि जो हमें सिखाता है, हमें बताता है, all the benefits we have from heaven. और जो कुछ आसमानी जो खुदा के वादे हैं, आसमानी बरकतें हैं, It shows us that God loves us. इसका मतलब ये है कि खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन। The Gospel of John 3 verse 16. यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। For God so loved the world खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से मोहब्बत की है। आमीन। that he gave his only begotten Son, और उसने अपना इकलौता बेटा अपने लोगों की खातिर दे दिया है। that whosoever shall believe in him और जो कोई उस पर ईमान लाए shall not perish, और वो हलाक ना हो but shall have everlasting life. और उसके पास हमेशा की जिंदगी हो। The kingdom of God is a kingdom of everlasting life. और खुदा के पास जो है और उसके पास खुदावंद के हुजूर में उसकी बादशाही में हमेशा की जिंदगी हो। We may have been rejected in this life, और इस जमीन पर रहते हुए बाज़ औक़ात हम दुख उठाते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। some babies are rejected at birth.
Some children are rejected as they grow up. और कुछ ऐसे होता है कि जो कुछ बच्चे बड़े होते हैं और वो भी रिजेक्शन का सामना उन्हें करना पड़ता है। Your family may reject you. और आपकी फैमिली जो है, आपके खानदान, आपके बहन भाई, आपके घर के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। Your government may reject you. और अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। But God accepts you. लेकिन खुदा ने आपको कबूल किया है। आमीन। God accepts you. खुदा ने आप सबको कबूल किया है। You're no longer in the kingdom of darkness. अब आप जो है वो अंधेरे के वारिस नहीं हैं। But God has translated you खुदा ने आपको मुंतकिल किया है from the kingdom of darkness तारीकी के कब्जे से into the kingdom of light. Hallelujah. तारीकी के कब्जे से आपको रोशनी की तरफ मुंतकिल किया है। आमीन। Now this next bit is going to be dangerous. और अब जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, जो नई बात एक बताने लगा हूँ, वो थोड़ी सी खतरनाक है। How many people want to do something that's dangerous? और आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके सामने कोई खतरा आ जाए तो आप क्या करेंगे? I'm going to read to you from the Word of God. अब मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से कुछ बातें पढ़ूंगा, The Word of God is alive and living. क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा है और मुअस्सर है। आमीन। Sharper than any two-edged sword. और खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार की मानिंद है, To divide soul and spirit. जो तकसीम करता है हमारे जिस्म को और हमारी रूह को Bone and marrow. और हमारे बंद और गुर्दे में से गुजर जाता है। So the Word of God is alive. क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा और मुअस्सर है। आमीन। It has a heartbeat. जिस तरह से हमारा दिल धड़कता है। Now I want to read from the book of Ephesians. आइए हम खुदा के कलाम में से इफिसियों की किताब में से देखेंगे। Ephesians chapter 1 इफिसियंस चैप्टर 1 पहला बाब and verse 3. और उसकी तीसरी आयत। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, जी बहन, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. It says there that God knew us. इसका And मतलब ये है God कि chose खुदा us हमें before जानता He है, created the whole earth. और खुदा हमें जानता है और पहचानता है। उसने जमीन और आसमान को बनाया है। That we should be holy, without blame before Him in love. और खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जो है वो मुकद्दस ठहरे और वो अपने लोगों के साथ रहें। Having predestined us for adoption. Yes, जी। Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. So now we are going to read in Urdu. Wait. लूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफिसस में है और मसीह यीशु में ईमानदार है, हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So here it says that we've been adopted. और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमें कबूल किया है। आमीन। God has adopted you. खुदा ने आपको अपना लिया है। And when you adopt somebody, you get a legal certificate of adoption. अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, अपनी फैमिली में किसी को अपनाते हैं, तो क्या होता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कुछ लीगल कागजात बनवाने पड़ते हैं। And the same is true spiritually. और इसी तरह से अगर हम रूहानी इतबार से देखें,
We have a legal certificate of adoption. और हमारे पास खुदा का कलाम जो है वो एक लीगल सर्टिफिकेट है कि खुदा की बादशाही का हम हिस्सा है। God loves us. खुदा हमसे मोहब्बत करता है, He accepts us. खुदा ने हमें कबूल किया है He's adopted us. और उसने हमें अपना लिया है। That's what the Word of God says. और यही बात है जो खुदा का कलाम बताता है। Not how you feel. और आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, Not your emotions. आप अपने इमोशंस को देखें अपने, But what the Word of God says. और खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। This is a legal document. और खुदा का कलाम जो है वो एक लीगल दस्तावेज है जो इस बार की यकीन दहानी कराता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, उसकी बादशाही के वारिस हैं। आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। Hallelujah. हालेलुया। You've been predestined us to adoption as sons by Jesus Christ. और खुदा ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा हैं। So I see there's lots of children running around. और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे हैं। I see that orange T-shirt. और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई ऑरेंज टी शर्ट वाला बच्चा है, कोई है? That's fantastic. वो बहुत ही जबरदस्त बच्चा है। Now you little children have parents. और आपके पास बच्चे हैं और आप उनके माँ बाप हो, And your parents care for you. और आपके जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, And they love you. और वो आपसे प्यार करते हैं। How much more our Heavenly Father और अगर हम देखें कि हमारा आसमानी बाप हमसे कितना प्यार करता है cares for us. और हमारी वो केयर भी करता है, हमारी फिक्र करता है। More our Heavenly Father और हमारा खुदा जो है वो कैसी हमारी The children are free. और जो बच्चे होते हैं वो फ्री होते हैं, आजादी होती है उन्हें। The little one there walks about. She doesn't care. She has no fear. और एक छोटी बच्ची है वो घूम फिर रही है, उसे कोई डर नहीं है She's free. और वो फ्री है, आजाद है वो। Hallelujah. हालेलुया। She doesn't care what other people think. और वो इस बात की उसको ख्याल भी नहीं रहता कि भाई मेरे बारे में दूसरे क्या सोच रहे होंगे। And God wants us to have faith like these little children. और खुदा भी चाहता है कि हमारा भी ईमान ऐसे ही छोटे बच्चों की मानिंद हो, Who are full of joy. और जिस तरह से वो खुशी और शादमानी के अंदर अपनी धुन में घूमते फिरते हैं। We put some music on, they want to start dancing. और जब हम कोई म्यूजिक ऑन कर दे तो वो नचना शुरू कर देते हैं They're not scared. और उन्हें डर भी नहीं लगता। God wants us to approach Him in the same manner. और खुदा भी चाहता है कि हम भी खुदा की हजूरी में इसी तरह से आए जिस तरह से छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती, किसी बात का डर नहीं होता, किसी बात का ध्यान नहीं होता कि मेरा दूसरा बहन भाई दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। So like these little children, और इसी तरह से जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, when they come to you, you want to give them a hug. और जब ये आपके पास आते हैं आपका दिल करता है ओ मैं जरा जोर चपकी पाला, You want to look after them. और फिर आपका दिल करता है कि आप इनकी केयर करें, इनकी देखभाल The करें। boy there's looking after his little sister. और मैं यह देख रहा हूँ कि एक छोटी बच्ची भाई जो है वो बच्चा जो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ के आ रहा है। Look at that, he's looking after, he loves his little sister. और जिस तरह से बच्चा अपनी बहन के हाथ पकड़ के जा रहा है, ये अपनी बहन की केयर करता है। God is the same for us. खुदा भी इसी तरह से हमारी केयर करता है। If you know how to give good gifts to your little children, और आप अगर चाहें, आप अपने इन बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाहें, कुछ तोहफे देना चाहें, how
much more our Heavenly Father और अगर हमारा आसमानी बाप के दिल में कैसा होगा कि वो हमारे लिए कैसे तोहफे रखता है। आमीन। wants to give us every heavenly spiritual blessing. खुदा आपको और मुझे हर किस्म की आसमानी और रूहानी बरकत देना चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के ज़रिए से शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमसे मोहब्बत की है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां पूरे दिल से उसकी तरफ मुतवज्जह हों। आमीन। So at JC Rains Bible School, we're here to help people. और JC Rains बाइबल स्कूल जो है वो इसलिए है कि वो लोगों की मदद करे, To make disciples of all nations. और दूसरे लोगों को शागिर्द बनाए, That you can go and tell this good news to everyone. और ये जो आप सीख रहे हैं सारी बातें, और ये जाकर दूसरे बहनों भाइयों को भी बताएं, To tell people that God loves them. और जाके बताएं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, That He accepts them. और खुदा ने आपको अपनाया है, That He wants to adopt them. और खुदा अपने लोगों को अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाना चाहता है। You can't work for it. आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, It's not by works of righteousness. और ये आपके अच्छे अमाल से कुछ ऐसा मुमकिन नहीं है। But God gives us salvation as a free gift. और खुदा ने हमें निजात बख्शी है, और ये निजात जो है वो हर एक शख्स के लिए फ्री तोहफा है। He gives us salvation as a free gift. खुदा ने हमें निजात दी है, और ये निजात जो है हम सब के लिए एक फ्री तोहफा है। And the second point I want to tell you today और दूसरी जो पॉइंट है, जो दूसरी बात है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, is what is God's will for my life? और दूसरी बात जो है वो ये है कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है। आमीन। We want to know the answer. और ये हमें पता होना चाहिए कि खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है। Everywhere, all over the world, हम कहीं भी देखें, पूरी दुनिया में देखें, Christians want to know what is God's will for my life. खुदा के लोग जो हैं वो इस तफो में लगे हैं कि हम जाने सीखें कि खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है। Well, I'm going to give you the answer, और मैं आज आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा, and then you can tell everybody the answer when they ask you what is God's will for your life. अगर आपसे कोई इस बात का सवाल करे कि खुदा की मर्जी भाई जी तुहाडे वास्ते की है, तो आपने उसको क्या जवाब देना है? It's mentioned 43 times in Scripture. और ये 43 टाइम्स जो है, 43 बार जो है वो खुदा के कलाम में लिखा गया है, बताया गया है। And the Scripture is in Jeremiah 30 verse 22. आइए हम यिर्मयाह की किताब में देखेंगे। So repeat again the reference. 30, Jeremiah 30 verse 22. यिर्मयाह उसका 30वां बाब और उसकी Jeremiah 30 verse 22. 22वीं यिर्मयाह की किताब, 30वां बाब और उसकी 22वीं। You shall be my people, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मेरे लोग होगे, and I will be your God. और मैं तुम्हारा खुदा होगा। आमीन। You shall be my people, तुम मेरे लोग होगे, and I will be your God. और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। That is what God has wanted from Genesis to Revelation. और यही सारी बातें हैं जो खुदा पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब से तक अपने लोगों से कहता रहा है, That we would have a relationship with Him. कि हमारा खुदा के साथ एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। Doesn't matter what everybody else thinks. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
We need to know that God accepts us. हमें इस बात की यकीन दहानी करनी है कि खुदा ने हमें कबूल किया है, अपनाया है, And we can enjoy a relationship directly with Him. और हमें इस बात को जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि हमारा खुदा बाप के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आमीन। Right now. इसी वक्त। Amen. आमीन। I'd like to just read a scripture to close, which is in 2 Corinthians. और मैं बस आखिरी हवाला आपके सामने पढ़ूंगा जो दूसरा करंथियों की किताब Chapter 6. छठा बाब। 2 Corinthians chapter 6. दूसरा करंथियों और उसका छठा बाब। Hallelujah. 2 Corinthians 6 verse 1. दूसरा करंथियों उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत। Then we then, as workers together with Him, also plead with you, not to receive the grace of God in vain. For He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. आमीन। Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. आमीन। आमीन। हालेलुया। अब हम उर्दू में पढ़ेंगे इस वाले धन शाह जी के साथ। There, can you read that? Yes. खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली। आमीन। आमीन। हालेलुया। Verse 3. तीसरी आयत। We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. But in all things we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulation, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fasting, by purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, and the armor of righteousness, on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers, yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live. Hallelujah. Chastened yet not killed. Hallelujah. As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing all things. If you read that, 10 or 6 to 10. हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर खुरफ न आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतजाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, गामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूल कुदस से, बिराया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से, जो देने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, को गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद है मगर देख जीते हैं, मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद है मगर बखेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सबके लिए बाइस है। आमीन। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And the second part of verse 16. और हम I will 16वीं आयत dwell देखेंगे। in them. Yes sir, please. I will dwell in them. और मैं उनमें रहूंगा
be their God and they will be my people. और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। That's the will of God ये खुदा की मर्जी है for your life आपकी जिंदगी के लिए and for my life. और मेरी जिंदगी के लिए। This is what God has desired और ये खुदा की मर्जी है since He created Adam and Eve. और जब से उसने आदम और हवा को बनाया, He would go in the garden every day and fellowship with them. और खुदा जो है वो बाग़ अदन में हर रोज शाम के वक्त आता था उनके पास, आदम और हवा के पास, ताकि उनके साथ फेलोशिप कर सके, उनके साथ मुलाकात कर सके। And every day God wants to fellowship with us. और इसी तरह से खुदा भी आज भी हमारा खुदा यही चाहता है कि वो अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से ताल्लुक रखे, उनके साथ मुलाकात करे। Because when we believe on the Lord Jesus Christ, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसको भरोसा करते हैं, God comes and dwells inside us. और खुदा जो है वो हमारे अंदर सरायत करता है और वो हमारे अंदर आकर रहता है और वो बसता है। आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन आमीन। So there's two truths. और ये आपके सामने दो हकीकत बातें हैं। That God accepts us पहली बात, ये खुदा ने हमें कबूल किया है and God's plan, will and purpose for our lives. और खुदा, दूसरी बात जो है कि खुदा के पास आपके लिए और मेरे लिए कुछ मंसूबे हैं। There are many truths in the scripture. और हमारे पास जो है बहुत से ऐसे खुदा के बातें हैं जो हमें खुदा के कलाम से मिलती हैं। There are thousands of promises. और जो बहुत हजारों की तादाद में खुदा के वादे हैं। But if we don't know what they are, अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे कि वो क्या हैं, वो वादे क्या हैं खुदा के we मेरे, can't benefit from them. और फिर We can't enjoy them. और हम उन वादों को खुदा की हुजूरी में इंजॉय नहीं कर सकते। So I encourage you all और मैं आपको तकवीत देना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ to learn more of the promises that are in God's word. और खुदा के कलाम को और उसकी बातों को और उसके वादों को सीखें और उन्हें जानें। Amen. आमीन Amen. आमीन। Lovely. Well, thank you so much, Pastor Lionel. We really appreciate that. That was an excellent word. And we are so excited that all of you have completed the new birth and beyond course. और हम खुदा उनके हजूर में खुदा के खादिम पास्टर लायनन का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बहुत ही बाइस बरकत कलाम जो खुदा ने उनके मुंह में डाला है हम सब के साथ शेयर किया है। और मैं खुदा उनके हजूरी में आप सब के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ने इस न्यू बर्थ एंड बियॉन्ड कोर्स को जो आपको सिखाया गया है, करवाया गया है, आपने उसको मुकम्मल किया है। आमीन। Amen. I mean, this course lays the foundation ये जो कोर्स है वो आपकी जिंदगी के अंदर एक बुनियाद रखता है and gives you an appetite और आपको एक जैसे हम खाने a desire आपको एक डिजायर देता है to study more God's word. ताकि आप खुदा के कलाम को और ज्यादा मजीद सीखने वाले बने। And in 2 Timothy 2 verse 15, और अगर हम दूसरा तिमोथी उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत देखते हैं it reads, और हम उसमें देखते हैं और उसके पढ़ते हैं, always be eager to present yourself before God हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहो कि आप खुदा के हजूर में, उसकी हजूरी में किस तरह से पहुंचेंगे as a perfect and mature minister. और इस बात की यकीन दहानी करनी है कि आप खुदा की हजूरी में जब आए तो आप खुदा की हजूरी में बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ एक उसकी हजूरी में आए, Without shame, अपनी जो शेम है as one who correctly explains the word of truth. और इसको अपनी जो आपकी जो शेम है उसको दूर रखकर और खुदा की हजूरी में आना है। And here at JC Rains Bible School, जेसी रेंस बाइबल स्कूल जो है, we've been commanded by our loving Father और ये जो जेसी रेंस बाइबल स्कूल है ये इसकी बुनियाद डाली गई खुदावंद के कलाम के मुताबिक to teach His children
खुदा के बेटे और बेटियों को उसकी बातों को सिखाने के लिए who we is, कि वो कौन है whose we are, और हम कौन हैं and how to walk victoriously और हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह में रहते हुए फतयाबी की जिंदगी गुजार सकते हैं in this earth इस जमीन पर, and fulfill और खुदा की मर्जी को इस जमीन पर रहते हुए किस तरह से हमें पूरा करना है। all the purposes जितने भी खुदा के मंसूबे हैं हमारे लिए, God has for your life. खुदा के लिए जो खुदा के मंसूबे जो आपके लिए हैं। Amen. आमीन। So we are very pleased to announce और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और बड़े ही खुश हैं इस बात को अनाउंस करने के लिए। we are launching our campus, और हम जो है बहुत जल्द अपना कैंपस जो है JC Rains Bible School, Pakistan. जेसी रेंज बाइबल स्कूल पाकिस्तान कैंपस जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं। Amen. आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। God is good. खुदा जो है बहुत ही मेहरबान है। We will soon be able to offer the 3-year degree और हम बहुत जल्द जो है वो 3 साल की अपनी बैचलर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज की डिग्री है वो शुरू करने वाले हैं for JC Rains Bible School, Pakistan. जेसी रेंज बाइबल स्कूल पाकिस्तान के तालिब इल्मों के लिए। Currently, we are looking for premises इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कोई जगह देख लें which we could lease जिसको हम ले सकें so that we can have a room, a school और जहां पर हमारे पास स्कूल के लिए कुछ कमरे हों for our students to attend full time. और जहां पर स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलरली आकर वहां पर क्लास को अटेंड कर सकें। So you need to be part of that. और आप सब भी उस 3 ईयर जो डिग्री है उसका हिस्सा बन सकते हैं। Amen. आमीन। We will study to show ourselves approved unto God. और हमें स्टडी करना है, हमें दिल लगाकर पढ़ना है ताकि हम खुदा की वफादारी को खुदा तक पहुंचा सके, अपनी वफादारी को खुदा तक पहुंचा सके। Not being ashamed, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, publicly worship Jesus, घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ओपनली फ्रीली खुदा की परस्तिश करें and allow His truth और खुदा की रास्तबाजी को to mature as ministers of the gospel. और खुदा की रास्तबाजी को अलाउ करें कि वो आप पर आकर ठहरे और खुदा का और आप जो है खुदा की हजूरी में उसके वफादार खादम बन सकें। So Jesus, who is the light of the world, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो इस जमीन का नूर है can shine freely and strongly through you, और खुदा जो है जमीन का नूर है आपके और मेरे वसीला से इस जमीन पर रोशनी डाल सके। आमीन। and Jesus, our light, और यीशु मसीह हमारी रोशनी है will expel the darkness. और हमारे वसीला से खुदा जो है उस रोशनी की वसीला से इस सारी अंधेरी तारीकी की चीज़ों को ख़त्म करने को। Amen. आमीन। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. खुदा आप सबको बरकत दे। यस मैम। Will it be time for us to do the anthem now? यस मैम। बिफोर द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर दैट? बिफोर। What was your schedule? Is it fine that we can do before? Yes, we can do before. Sure. No problem. ओके तमाम जेसी रेंज बाइबल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और प्लीज़ वो सामने आ जाएं क्योंकि अभी जो हमारे नेशनल एंथम जैसे होता है हम पाकिस्तानी तराना भी गाते हैं और हमारे स्कूल का भी एक नेशनल एंथम है और हम बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े होंगे और अपने हाथों को दिलों पर यूँ ऐसे रखेंगे और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज़ सामने आ जाएं और जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और वो भी प्लीज़ सामने आ जाएं तमाम स्टूडेंट्स। थोड़ा सा भाई आप लोग पीछे आ जाए, पहले आगे हो जाए, पहले छुट्टी ना जरा हाइट में तो Are you ready? मैम जस्ट अ मिनट।
No problem. Okay, ma'am. We are ready. Okay. We will play this and maybe listen to the words. Then we play it again and we all sing together. Amen. आमेन। हम एक बार इसको वैसे प्ले करेंगे और आप सबने देखना है, कोशिश करनी है और फिर हम मिलकर इसको गाएंगे। है तो बहुत मुश्किल, मुझे भी अभी तक नहीं आता। Okay. Hallelujah. हालेलुया। पीछे बाबा जी किसी कौन आई थी? आई हाँ, मुझे भी आई थी। वो बाबा ही कौन आई थी? बाबा ही मेरे बाबा ही कौन? मम्मा, मम्मा जी, मम्मा जी, मम्मा जी किसी कौन आई थी?
sing it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Here we go. There we go. Dearest Lord Jesus, we worship you. ओए आगे देखो।
Sorry, could you repeat that, please? Ma'am, now I would like to all the students distribute the certificates. Okay. I'm just going to switch settings off this moment. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Well, first of all, I just want to congratulate all my students for successfully completing the New Birth and Beyond course, which is an introductory course, meaning it's attentive to what is to expect in the degree course, the 3-year degree course. मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज इस कोर्स को कंप्लीट किया है। जो कोर्स हमारा न्यू बर्थ एंड बियॉन्ड जो कि इंट्रोडक्टरी फाउंडेशन कोर्स कह लें, जो कि हमारे कोर्स को एक फाउंडेशन एक ग्राउंड बनाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो सीख सकें और हमें जान सकें कि हम आप लोगों को क्या तालीम देना चाहते हैं। ये बैठते क्यों नहीं? So I'm very excited. और मेरा दिल खुदा की हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी से भरा है And my heart is filled with joy और मेरा दिल जो है वो खुदा की हजूरी में शादमान है to announce these special names और मेरा दिल जो है वो खुदा की हजूरी में शादमान है जो बड़े ही स्पेशल नाम जो है वो आज मैं कॉल आउट करूंगी which is our beloved students, जो हमारे जिन स्टूडेंट्स को जिनको हम बहुत प्यार करते हैं which is successfully completed और the हमारे New Birth and तमाम Beyond. स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को बड़ी ही अच्छे तरीके से पास किया। Amen. आमीन। Now, Pastor Wagner, if I pronounce a name wrong, please forgive me. पास्टर वकार, अगर नाम गलत बोल दूंगी तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे दुरुस्त And teach me और मुझे तालीम दीजिएगा ताकि मैं सही से Amen. आमीन। So if you are ready, do you have the certificates ready? Yes ma'am, we have the certificates ready. Hallelujah. So first of all, we would like to welcome Stancy Scott. सबसे पहले मैं आप सबको बैच 4th है हमारा और स्टैंसी स्कॉट को बुलाना चाहूँगी। जोरदार तालियों में स्टैंसी स्कॉट, जोरदार तालियां बजाएंगे हम स्टैंसी स्कॉट के लिए। वेल डन। और स्टैंसी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की अपने बैच में। जोरदार तालियां बजाएंगे स्टैंसी के लिए। Amen. Okay. आप जैसे। And we will take photos, individual photos. Yes, ma'am. afterwards. Or you can do it now. और यस मैम, यस मैम। Do it now. Oh, wonderful. Wonderful. Congratulations. थैंक यू सो मच। God bless you. Well done. Now the next one is Shazai Sunil. जो सेकंड स्टूडेंट है उनका नाम है शाजिया सुनील। जोरदार तालियां बजाएंगे शाजिया सुनील के लिए और इन्होंने सेकंड पोजीशन स्कोर की है। जोरदार तालियां बजाएंगे भाई जी। Please. Thank you. Amen. Well done. And our next student who successfully completed the course, Sadaf Rahat. और हमारा जो थर्ड स्टूडेंट है जिनका नाम है सदफ वहाब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोर्स को पास किया। हम जोरदार ताली बजाएंगे सदफ वहाब के लिए। जोरदार ताली।
student to receive the certificate for the new birth from the young core is Sunil Aga. जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पास किया है, स्टूडेंट का नाम है सुनील एबल। जोरदार ताली बजाएंगे हम भाई के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच। Well done, Sunil. God bless you. And then the next student is Sahil Kokar. और जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं जिनका नाम सहर कोकर है, वो हमारे दरमियान नहीं है, वो इस्लामाबाद में हैं। बट आई वुड लाइक टू हिज फादर टू कम ओवर हियर टू रिसीव हर सर्टिफिकेट। आई कॉल मिस्टर शहबाज कोकर। दिस स्टूडेंट इज नॉट ओवर हियर, आई एम कॉलिंग हिज फादर टू रिसीव हर सर्टिफिकेट। ही इज आउटसाइड द सिटी। जोरदार ताली बजाएंगे हम सहर कोकर के लिए। Hallelujah. Well done. Many congratulations. Okay, we ready for the next student? और हम रेडी हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। वहाब खोखर, वहाब खोखर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। वो रेडी तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें सारे इंतज़ाम को जो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं, और उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे उनकी सारी खिदमत के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे। तो ठीक है, नो सदफ को दे दो आप। ओके, हाँ सदफ प्लीज। उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ उनका सर्टिफिकेट उनके बिहाफ पर रिसीव करेगी। Oh, okay. Thank you. Congratulations. Okay, so our next student will be Anila Amun. हमारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनका नाम अनिला अमून है, वो इस वक्त जॉब पे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और मैं कहूँगा बहन शादिया से कि प्लीज़ वो आएँ और उनका सर्टिफिकेट रिसीव करें। Oh, well done. Hallelujah. And now we're going to talk about our next student. And she is very regular and punctual. And she always gives 100% to God, and we bless God for her faithfulness. And we would like to welcome Samina Waqas. हम समीना वकास को बुलाएंगे और इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। और समटाइम्स इंटरनेट भी नहीं था और ये मेरे घर पर आकर क्लास अटेंड करती हैं। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे समीना के लिए। Samina. Hallelujah. हालेलुया। And now, the final student from our school is Waqas. और हम वकास खोखर के जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे वकास खोखर, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं चाहूँगा कि उनकी वाइफ भी ही आकर उनका सर्टिफिकेट रिसीव कर। जोरदार तालियां। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, Pastor Mother, you may have to help me with some of the names. Yes, sure. I'm going to try my best, and if you all know, that's okay. The next student, and the नेक्स्ट स्टूडेंट जो ग्रुप 5 है और ग्रुप 5 के स्टूडेंट हैं वो तैयार हो जाएं। और बड़ा ही इंजॉय किया मैंने इस ग्रुप के साथ। वैसे तो हर ग्रुप के साथ ज़्यादा इंजॉय किया है। और फर्स्ट बैच भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत हमने इंजॉय किया। और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, स्पेशली शाहजेब, आगा, आमिर, सीसल। और आगा के साथ तो वैसे ही बड़ा मज़ा आया। आगा, खुदा आपको बहुत बरकत है आप सबको। और भाई नेपोलियन हमारे साथ बैठे हैं,
इवन के ड्राइव करते हुए भाई नेपोलियन क्लास अटेंड करते थे और अक्सर मैडम कहती थी नेपोलियन ड्राइव केयरफुली व्हाइल यू आर टेकिंग द क्लास। और हम जोरदार तालियां बजाएंगे इन तमाम नौजवान भाइयों के लिए, जोरदार तालियां भाई बजा लो अपने लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। यस मैम, यू कैन कॉल द नेम। Wonderful, okay. So our first student from the group 5 to come up and collect his certificate. और जो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हैं जो ग्रुप 5 से हैं जो आएंगे अपना सर्टिफिकेट लेने, who scored a first position in this group, शाज़ेब खान, जोरदार तालियां बजाएंगे शाज़ेब के लिए। और he scored 98 marks in the whole midterm and final course। जोरदार तालियां बजाएंगे भाई शाज़ेब के लिए। भाई वन बाय वन करना, अब हम उधर देखेंगे भाई आपके साथ देखेंगे। Congratulations, well done. भाई आमिर अभी नहीं। And then our next student to call for comes with has a real teachable heart and hungry for the things of the Lord. Let's welcome Amir Gill. आमिर गिल, जोरदार ताली बजाएंगे आमिर के लिए। और आमिर ने सेकंड पोजीशन हासिल की है और बहुत ही नाइस और टीचेबल हार्ट, हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड और बहुत ही हम्बल और जॉली और बड़ा ही मज़ा आ रहा इसके साथ। और इसकी बात बड़ी अच्छी लगी, डायरेक्ट ही कह देता रहा है मुझे, सर जी ऐसे कर लें ऐसे कर लें। मैं अक्सर ही मोनिका से कहता था कि भाई आमिर जो है ना ये डायरेक्ट ही कह देता है, इसके मुंह में जो आता है, लेकिन अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे आमिर, बहुत जल्दी secured second position। Congratulations, well done. And then our next student, we thank God for who he is, we thank God for his honesty, we thank God for his humble heart, and that he desires to know more of God. We welcome Aga Bhatti. आगा भट्टी, हम जोरदार ताली बजाएंगे आगा भट्टी के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। और आगा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ही हम्बल हार्ट, कभी डांट भी दिया तो फिर भी बड़े हंस के मुस्कुराते हुए इसने बात करी। इवन के दोस्तों के साथ बैठे हुए क्लास के दौरान कभी मजाक भी किया, लेकिन फिर भी इसने कभी माइंड नहीं किया किसी भी चीज़ का। और खुदा इसे और बरकत दे भाई, जोरदार ताली बजाएंगे आगा के लिए। और बहुत ही अच्छे मार्क्स इसने गेन किए हैं। ही सिक्योर्ड अराउंड आई थिंक 91%। और इवन के मिड टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन रही, थोड़ी प्रॉब्लम रही और फाइनल में इसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और फाइनल एग्जाम में इसने 98% And now I would like to welcome the one who always smiles, सीसल जावेद, जो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, कुछ नहीं बोलता लेकिन इसने मुस्कुराते रहना, जो भी इसको बोलता मुस्कुरा के बस खत्म। जोरदार ताली बजाएंगे सीसल के लिए। आप पहले देख रहे थे इसलिए। Congratulations. Now, Pastor, I would like you to come to the camera and everyone will सीसल कम है, कैमरे के सामने और अपने स्माइलिंग फेस दिखाओ। नीचे बैठ जाओ। Wonderful. God bless you. भाई नेपोलियन को बुलाएंगे और इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई नेपोलियन के लिए और इनकी सारी मेहनत के लिए। बड़ी हम्बलनेस और बहुत ही हम्बल खुदा के बंदे हैं और
बड़ा ही अच्छा इनके साथ रिलेशन है और बड़ा ही प्यार है हमारा और खुदा ने बहुत बरकत। अच्छा 1 by 1 भाई। चल थैंक यू सो मच। Hallelujah. जोरदार तालियां बजाओ। Overwhelmed at the goodness of God. हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके वादों के लिए, उसके सारे प्यार के लिए। Just have a look at the impact. और आप जरा देखें कि क्या सा खुदा ने असर किया है आपकी जिंदगी When में। one person chooses to obey, सिर्फ एक शख्स ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो खुदा की वफादारी करे। look how it impacts the lives of others. और Hallelujah. देखें एक शख्स की ईमानदारी के वसीला से किस तरह से ये इम्पैक्ट जो है, ये असर जो है दूसरों की जिंदगी तक पहुंचा है। आमीन। And so I want to encourage each and every one of you और मैं आप सब की हौसला अफजाई करना चाहूँगी to continue to demonstrate your love for God और through your obedience. और मुसलसल अपने प्यार को, अपनी वफादारी को खुदा की तरफ माइल रखें। Because in the words of Jesus, he said, if you love me, you will obey me. और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ओबे करो, मेरे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो। आमीन। We're going to ask Pastor Lionel just to pray for the students now. और मैं पास्टर लाइनल को दावत दूंगी कि इस सारे प्रोग्राम के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बरकत चाहें और आप सबके लिए दुआ करें। And all the students can stand up where they are. और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं जो इस वक्त जहाँ बैठे हैं। And those who represent them, the ones who are not there, you can stand as well. और जो आपके साथ आए हैं वो भी अपनी जगह पे खड़े हो। And the rest of us, let's reach out our hands to our brothers and sisters. और आए हम अपने हाथों को इन स्टूडेंट्स की तरफ, इन भाइयों की तरफ बढ़ाएंगे जो गेस्ट हैं तमाम। As Pastor Lionel prays for our students. और जैसा पास्टर लाइनल जब प्रे करेंगे हम आपकी तरफ हाथों को बढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट खड़े हो जाएं। I'm going to pray a prayer from Ephesians chapter 1 verse 15 over you. और मैं खुदा के कलाम में से यीशु की किताब और उसके दूसरे बाब में जो दुआ की गई है वो ही दुआ आप सब के लिए करने की। Therefore I also, इसीलिए मैं after I heard of your faith in the Lord Jesus और इसीलिए मैंने जिस तरह से तुम्हारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है सुना, and your love for all the saints, और इस तुम्हारा जो प्यार है दूसरे शागिर्दों की तरफ, do not cease to give thanks for you, और मैं चाहूँगा कि मैं खुदा के ज़रूर में तुम्हारी शुक्रगुजारी करूँ, making mention of you in my prayers. और मैं चाहूँगा कि मैं जो दुआ तुम्हारे लिए करूँ तो आप सब उस दुआ के वसीला से बरकत पाएं, That the God of our Lord Jesus Christ, और जो हमारा खुदा आसमानी बाप है, the Father of glory, जो इज्जत और ताज़ीम का खुदा है, may give you the spirit of wisdom and revelation, और वो अपने मुकाशफात और बड़ी दनाई और हिकमत आपको बख्शे in the knowledge of Him, और अपनी मोहब्बत आपको बख्शे, the eyes of your understanding being enlightened, और आपकी जो रूहानी आंखें हैं वो खुल जाएं, that you may know what is the hope of His calling, और फिर आप ये जान सकें कि उसमें रहते हुए आपकी उम्मीद क्या है, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, और उसकी बादशाही की तमाम चीज़ें जो हैं, बरकतें जो हैं, जो उसके शागिर्दों को मिली हैं वो आप सबको मिले, and what is the exceeding greatness of His power और क्या ही ज़बरदस्त बात है उसकी, उस कुदरत की, उसके जलाल की, towards us who believe, और जो हम पर जो हम उस पर ईमान और उस पर भरोसा रखते हैं, according to the working of His mighty power, और उसके शुक्रगुजारी करते हैं उसके जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए, उसके उस काम के लिए
जो उसने हमारी जिंदगियों में किया है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, आमेन। And everybody said, Amen. और सब कहें आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. खुदावन आप सबको बहुत बरकत We दे। just want you and your wife and Monica to stand together in the front. हम चाहेंगे पास्टर वकार और उसकी वाइफ जरा सामने आ जाएं और एक साथ जरा खड़े हो सामने। फोन मांग Hallelujah. And I want everybody just to reach your hands out to Pastor Wagner and Pastor Monica. और हम चाहेंगे कि अपने हाथों को पास्टर वकार की तरफ और उनकी वाइफ की तरफ बढ़ाएं। Father God, we just thank you for this family, Lord. अब आप आसमानी हम इस फैमिली इस खानदान के लिए तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। I thank you for their obedience. खुदावन हम इनकी वफादारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरी तरफ है। That they have humbled themselves और खुदावन इन्होंने अपने आप को आजिज किया है and answered the call. और इन्होंने तेरी इस कॉलिंग को जवाब दिया है। So Father, bless them for their obedience. खुदावन इनको इनके खानदान को बरकत दे इनकी वफादारी इनकी ईमानदारी के लिए, For you are good क्योंकि तू भला और मेहरबान है and your mercy endures forevermore. और जो तेरी वफादारी है तेरा जो मोहब्बत है वो तेरे लोगों पर हमेशा से हमेशा तक रहती है। I release the fire of the Holy Ghost now in Jesus' name. अब आप आसमानी मैं होली स्पिरिट की फायर को आग को रिलीज करती हूँ इनके घर पर इनके खानदान पर, On this couple. Hallelujah. इस कपल के इस जोड़े पर, On Pastor Wagner and Pastor Monica. Hallelujah. पास्टर वकार पर और पास्टर मोनिका पर। Hallelujah. Bless them, Lord. खुदावन इन्हें बरकत दे, Thank you, Father, यीशु के नाम में इन्हें बरकत दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं for this family and for your hand upon their lives. इनके Hallelujah. घराने पर और इनके खानदान पर तेरा हाथ इन पे बड़ा रहे। And together let's all say, Pakistan belongs to Jesus. आए हम सब मिलकर कहेंगे पाकिस्तान खुदावंद यीशु मसीह का है। आमीन। आए हम मिलकर कहेंगे पाकिस्तान खुदावंद यीशु मसीह का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. God bless you. Well, enjoy the rest of the evening. Enjoy the meal. Enjoy one another's company. And know that we love and appreciate each and every one of you. आमीन। Amen. और खुदावन आप सबको बरकत दे और इस इवनिंग को एंजॉय करें, डिनर करें और एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ अपना अच्छा वक्त स्पेंड करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। Amen. आमीन। Bye-bye. God bless you. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। Blessing. Bye-bye. Blessings.